हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंट सीरीज और पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में भी हम एपी के सम के अबाउट बात करेंगे और कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट, स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको एक सीरीज है, सम फाइंड आउट करना है। फाइंड सम ऑफ द सीरीज, फाइंड सम ऑफ द सीरीज और वो सीरीज क्या है, देखिए सीरीज है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस ऐसे ही 12 प्लस अप टू 101, राइट 111 सॉरी। तो 111 इसका मतलब ये है कि हमें सीरीज का सम फाइंड आउट करना है और इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो 111 है। इस सीरीज का लास्ट टर्म जो है वो 111 है। तो क्या अब हम यहाँ पर पहले तो यही हमें पता होना चाहिए, सीरीज का सम फाइंड आउट करने से पहले हमें ये जानकारी मिलनी जरूरी है कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। नंबर ऑफ टर्म कितनी हैं ये हमें पता है क्या? नहीं पता। तो सबसे पहले तो हम इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करते हैं कि कितनी टर्म है ये जो लिखी हुई है। राइट, ऐड तो तभी करेंगे। तो उसके लिए हमने देखिए क्या किया, लेट there are n terms, there are n terms, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ लास्ट वाला जो टर्म होगा an वो 111 होगा। राइट, an का मतलब हुआ बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको an को tn भी कहते हैं, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। तो 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी बेटा 3 इक्वल टू 111, n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 111 माइनस 3। तो n माइनस 1 इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 3। ओके, 3 से ये 3 जा और ये 2 जा। तो n इक्वल टू हो गया n माइनस 1 इक्वल टू 32, दैट इज n इक्वल टू हो गया 32 प्लस 1 दैट इज 33। तो यानी इस सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म लिखे हुए हैं वो 33 है। हालांकि इस क्वेश्चन को हम वैसे भी बता सकते थे कि 33 सम ऐड करने हैं हमें, यहाँ पर 33 टर्म को ऐड करना है, ये वैसे भी पता चल रहा था क्योंकि हम 3 का यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं। 111 को 3 से अगर मैं डिवाइड करता तो भी ये मैं वैसे ही सम बता सकता था। राइट, ओके। तो और क्वेश्चंस के लिए भी बात करनी है इसलिए बताया। तो यहाँ पर पहले हमें कितनी टर्म ऐड करनी है, 33। राइट, फर्स्ट टर्म पता है क्या? हाँ जी पता है। डी पता है क्या? बिल्कुल पता है। ए इक्वल टू हो गया बेटा 3, डी इक्वल टू हो गया बेटा 3 और एन इक्वल टू हो गया 33। सब कुछ 3 से छाया हुआ है यहाँ पर और सम फाइंड आउट करना है आपको। तो एस 33 इक्वल टू फॉर्मूला याद होगा n बाई 2 यानी 33 बाई 2। फिर 2a का मतलब 3, a का मतलब 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कितने d 32 d कितना बेटा 3। ओके, फॉर्मूला रिमाइंड करें क्या? फॉर्मूला रिमाइंड कर देते हैं एक बार। क्या है फॉर्मूला? एस n इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो अप्लाई कर दिया है यहाँ पर। तो ये बना भैया आपका 33 इंटू अपॉन में 2 और ये हो गया आपका 6 प्लस और ये 96। ओके, तो 33 बाई 2 इंटू दिस इज 102, 2 से ये 5 जा 1 जा 33 का 3 और ये हो जाता है आपका 165 और 3 हो तो 168। राइट, तो 1683 इस टोटल सीरीज का सम आएगा। इस सीरीज के जब मैं सारे टर्म ऐड कर रहा हूँ तो उनका सम जो आएगा वो 1683 होगा। ओके, तो यहाँ पर टास्क क्या यूज किया हमने सबसे पहले तो देखा कि सीरीज में टर्म कितनी है। भाई नंबर ऑफ सीरीज बताओ, 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक तो n, फॉर्मूले को देख के पता चल रहा है, एक तो n पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और डी डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है, बट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड आउट किए हैं। ओके,
वन मोर क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। एक और क्वेश्चन ले लें जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सीरीज का सम फाइंड आउट करना है आपको। 5 प्लस 13 प्लस 21 प्लस डॉट 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 181 इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है आपको। यानी ये सीरीज 181 तक जाएगी और उसको हमें ऐड करना है। तो वापस फिर से वही क्वेश्चन हो गया है, हमें ये ही नहीं पता कि सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो कितनी टर्म ऐड करनी है पहले तो यही पता होना चाहिए। ये पता करते हैं सबसे पहले। तो लेट देयर आर n टर्म फाइंड आउट करनी। तो tn इक्वल टू हुआ बेटा 181। tn को बोलते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 181। ठीक है, a की वैल्यू कितनी हुई 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 8 इक्वल टू 181। n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू 181 माइनस 5। तो n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू हो गया है यहाँ पर 1 और 76, राइट। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना 176 और डिवाइडेड बाई 8 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 8 से ये कितनी बार 2 जा और ये भी 2 जा। तो n इक्वल टू हो गया 22 प्लस 1 दैट इज 23। तो इतना तो हमें पता चल गया, इतनी जानकारी तो एक्चुअल में हमें मिल गई कि कितनी सीरीज कितने हमें टर्म को ऐड करना है। कितनी टर्म को ऐड करना है 23 टर्म को। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s 23 इक्वल टू 23 बाई 2a का वैल्यू कितना होगा बेटा, a का वैल्यू होगा 5 प्लस n माइनस 1, n का मतलब 23 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना बेटा, d का वैल्यू हुआ यहाँ पर 8 अगेन, ओके 8। ठीक है, तो 23 बाई 2 ये हो जाता है 10 प्लस 22 इंटू 8। ऐड करना आता है 23 बाई 2, ये 10 प्लस ये कितना हो जाता है 176। 23 बाई 2 इंटू दिस इज 186। 2 से ये 9 जा और ये 3 जा। मल्टीप्लाई करने में आप होशियार नहीं, मल्टीप्लाई आप करके लिख देंगे और वही होगा आपका आंसर। तो आई थिंक इस टाइप के या इस पैटर्न के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कितनी टर्म ऐड करनी है, यानी जो गिवन सीरीज है उसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, समझे कि नहीं। ओके, नेक्स्ट वन, एक और क्वेश्चन लेता हूं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन, और ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, जो सरप्राइजिंग क्वेश्चन होते हैं आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा लगेगा, देखिए if 15th term of an AP is 10, then find sum find out करना है आपको, sum of 29th term ऑफ एपी। अब आपको एपी की 29 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, राइट। तो क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले तो आप गिवन डाटा देखिए, और जैसे ही यहां पर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कैसे डिस्टर्ब होते हैं, वो ये सोचते हैं कि सम फाइंड आउट करने के लिए तो आपको एन चाहिए, पता है क्वेश्चन में एन, तो एन का मतलब 29 टर्म ऐड करनी है। ए चाहिए, ए मतलब फर्स्ट टर्म,
और डी चाहिए। डी का मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस, वो भी चाहिए। तो जानकारी तो बस यहां पर इतनी सी है, क्या कि 15 टर्म ऑफ एन एपी इज 10। ठीक है, इतनी सी जानकारी है। तो आप सबसे पहले गिवन डाटा को देखें। गिवन डाटा है बेटा T15 है आपका 10। 15 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 14D। ये बात मैंने बहुत पहले से समझाता आ रहा हूं कि 15th टर्म चाहिए, इसका मतलब हमें कितने D ऐड करने पड़ेंगे, 14D ऐड करने पड़ेंगे। वो 14D हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब चाहिए सम कितना, 29 टर्म का। तो S29 फॉर्मूला याद है, 29/2 2A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो ये बना आपका 29/2 2A प्लस 28D। तो 29/2, यहां से 2 कॉमन लिया, अंदर क्या आया, A प्लस 14D। A प्लस 14D, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस विल बी 29 इंटू A प्लस 14D। इसकी वैल्यू तो आपको पता है 10, राइट। तो सम कितना आ जाता है बेटा, 290। 290 सम आ गया किसका, एपी की 29 टर्म का जो सम है वो है आपका 200। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000। 250 और 1000 के बीच में जो नंबर है, सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000 डिविजिबल बाय, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर, विच आर, ये शॉर्ट है क्वेश्चन, विच आर डिविजिबल बाय 3। ओके, उन नेचुरल नंबर का सम चाहिए आपको जो 250 और 1000 के बीच में आते हैं और 3 से डिविजिबल होते हैं। क्लियर हुई ये बात? ओके, तो देखिए एक्चुअल में क्या हुआ कि नंबर्स जो नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, पहले वही लिख लेते हैं भाई। कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो इसमें ये विशेषता हो, तो वो नंबर कैसे कैसे आए, देखिए नंबर्स आते हैं 200, देखिए 2 और 5, 2 5 1 अगर लिखता हूं तो 5 1 यहाँ पर 6 हो जाता है। तो 2 5 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी याद होगी आपको। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें ये पता है कि जो डिजिट का सम है वो 3 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो यहां पर इनका देखिए सम कितना आता है, 5 2 7 और 2 9। ओके, ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला क्या होगा, 2 5 5 होगा, है कि नहीं, क्योंकि 2 5 3 तो नहीं हो सकता और 2 5 4 भी नहीं हो सकता, 2 5 5। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, 2 5 8, ऑब्वियसली जानते हैं। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में 1000 से पहले कौन आता है, 999, जो कि 3 से डिविजिबल है। ओके, तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये नंबर का सम ऐड करना है। अब पहले तो ये पता हो कि ये टर्म है कितनी टर्म्स को हम ऐड करना चाहते हैं, पहले तो वही पता होना चाहिए ना। ठीक है ना बात, कि कितनी टर्म को ऐड करना है हमें, पहले वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहीं पर देख लेते हैं, लेट देयर आर n नंबर्स, ठीक है। तो an, यहां पर tn लिख दो इसको, tn इक्वल टू 999, ठीक है। tn को मैंने लिखा 999। tn के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 999। a कितना हुआ यहाँ पर 252 प्लस n माइनस 1, डी पता है क्या, बिल्कुल पता है, 3 है और 999। तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू, ये इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, 999 माइनस 252, तो n माइनस 1 इक्वल टू हुआ, ये कितना बेटा 7, यहाँ पर 4, यहाँ पर फिर 7। ओके, पहले 7 फिर 4 और फिर 7, डिवाइड में कौन 3 से कैंसिल होगा, दिस इज 2 जा, ओके, ये 4 जा
और ये 9 आई थिंक सही है, या सही है। तो n इक्वल टू हो जाता है 249 प्लस 1 दैट इज n इक्वल टू 250। तो आपको इतना तो पता चल गया कि कितनी टर्म ये लिखी हुई है, कितनी टर्म लिखी हुई है 250, और आपको 250 टर्म का सम चाहिए। उसके लिए आपने फॉर्मूला यूज किया Sn इक्वल टू क्या, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S आपको कितनी टर्म चाहिए, 250 टर्म का सम चाहिए। 250/2 2a प्लस कितने d ऐड करेंगे आप, 249 d ऐड करेंगे, सही है क्या। तो S 250 इक्वल टू 250 से ये 125 कैंसिल हो गया ना, ऐसे 125 इंटू 2a, a का मतलब 252 प्लस 249 डी कितना बेटा 3, सही। तो 125 इंटू इनको प्रोडक्ट किया तो 2 जा 0 और ये 504 प्लस, अब इसको भी कर दिया है तो 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 2 14 और 3 2 जा 6 7, सही। तो 125 इंटू इसको ऐड करेंगे तो बेटा यहाँ पर 1, इसके बाद ये 4 और 1 हो जाता है यहाँ पर, ये 5 और 7 हो गए हैं 12। इनका प्रोडक्ट करना सभी को आता है, तो इनका प्रोडक्ट करके जो भी आता होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इस टाइप की प्रॉब्लम भी आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। Next one is if 10th term of AP is 50 and 15th term of that AP is 10, then find sum of 20 term। अब आपको 20 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, राइट। तो 20 टर्म फाइंड सम करना है तो n की वैल्यू तो आपको पता चल गई। अब नीड किस किस की है, a की और d की, ठीक है। तो गिवन डाटा देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है। 10th टर्म यानी T10 बोल दो इसको, T10 इक्वल टू 15, और 15th टर्म यानी T15 ये है आपका 10। T10 को बोला a प्लस 9d इक्वल टू 15, और T15 को बोला a प्लस 14d इक्वल टू 10, राइट। दो इक्वेशन हो गई आपके पास, दोनों से a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे भाई, सब्ट्रैक्ट कर लें तो 1 माइनस 2 a प्लस 9d, बुरा मानने की जरूरत नहीं है भाई, किसमें से कोई से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट कीजिए, दिस इज माइनस माइनस एंड अगेन कैंसिल आउट, दिस इज माइनस 5d, और ये हो गया आपका 15 माइनस 10 दैट इज 5, ओके। तो d इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 1। कैसे पता चला d इक्वल टू -1, क्योंकि ये 5 डिवाइड में जाएगा। d की वैल्यू -1 आ गई है, पुट कर देंगे इसमें, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें a प्लस 9 इंटू -1 इक्वल टू 15। कहां पर रखा, यहां पर रख दिया है, ओके। d की वैल्यू तो a माइनस 9 इक्वल टू 15, a इक्वल टू 15 प्लस 9 दैट इज a इक्वल टू 24। ये भी पता चला। नंबर ऑफ टर्म पहले से ही पता है, तो Sn इक्वल टू फॉर्मूला याद है हमको, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो S20 टर्म का सम चाहिए, तो 22/2
2a, a कितना 24 प्लस n कितना बेटा 20 माइनस 1 यानी 19, d कितना होगा, d है आपका -k1, d कितना है -k1, तो ये 10 बार कट जाता है, 10 इंटू दिस इज 48, 24 और 2 का प्रोडक्ट कितना हुआ 48 माइनस के 19, ओके, तो 10 इंटू दिस इज कितना बना भाई, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 9 और 2 29, ओके, तो 29 और 10 का प्रोडक्ट हो गया 290, तो 20 टर्म का जो सम आता है वो 290 आता है और यही हो जाता है आपका आंसर, राइट। तो इस सीरीज में या इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा है कि भाई ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट होने पर भी हम सीरीज का सम फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी भी टर्म को हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ए, डी और एन की। एन का मान क्वेश्चन में खुद से दिया हुआ था, एन की वैल्यू, ए और डी की वैल्यू हमने इक्वेशन की हेल्प लेकर फाइंड आउट की है, राइट। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये, बट इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।